जिसके पास संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति थी, जो केवल एक संकल्प से ही पूरा युद्ध समाप्त कर सकता था। वो महायोद्धा कृष्ण आखिर क्यों सिर्फ एक सारथी बनकर रह गया? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में महाभारत के इस रहस्यपूर्ण अध्याय को, जहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं युद्ध भूमि में थे पर शस्त्र नहीं उठाए। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, तब दोनों पक्ष पांडव और कौरव श्री कृष्ण की सहायता लेने द्वारका पहुंचे। कृष्ण ने दोनों को विकल्प दिए, एक ओर मेरी सेना है और दूसरी ओर मैं हूं, परंतु मैं युद्ध नहीं करूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन ने बिना सोचे समझे सेना चुन ली और अर्जुन ने स्वयं श्री कृष्ण को। यहां से ही स्पष्ट हो गया था कि किसने बल को चुना और किसने बुद्धि को। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा था, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं केवल सारथी बनूंगा। लेकिन उनका सारथी बनना मात्र एक भूमिका नहीं थी, वह एक संदेश था कि ईश्वर तुम्हारे साथ चल सकते हैं, पर तुम्हारे कर्म तुम्हें ही करने होंगे। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर वे स्वयं युद्ध करते तो लोग कह देते कि पांडवों की जीत भगवान ने दिलवाई, लेकिन वे चाहते थे कि लोग समझें धर्म की रक्षा तब होती है जब मनुष्य स्वयं उसे निभाता है। यही था श्री कृष्ण का उद्देश्य, केवल युद्ध जीतना नहीं, बल्कि मनुष्य को धर्म, नीति और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाना। जब अर्जुन रणभूमि में अपने रिश्तेदारों को देखकर मुंह में पड़ गया और धनुष छोड़ दिया, तब श्री कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। यही था उनका वचन और यही था उनका धर्म। महाभारत में कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाया क्योंकि उनका लक्ष्य किसी एक पक्ष की जीत नहीं था, बल्कि धर्म की स्थापना और मनुष्य को अपने कर्तव्य का बोध कराना था। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। धन्यवाद। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो नमः हिंदू चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और दिव्य कथा के साथ।